है, मांग नहीं, हमारा हक है 35,400 जो हम लंबे समय से लेके आ रहे हैं। अगर हमारी कार्य समीक्षा करेंगे ना तो हमारा 35,400 हक बनता है सर की डिमांड है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? जैसे भी आंदोलन बैठ गए, एक तरफ किसान बैठ गए, एक तरफ यहाँ जो कर्मचारी बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब तक हमारी मांग पर कोई सरकार लिखित में ये नहीं करती कि आपकी जिस तरह भी पहलवान ने धरना कराया था भाई, सिर्फ ये पहलवान का धरना है, इस तरह आपने लगा दिया धरना। नू तो ना जी सिर्फ कर्मचारी का धरना है। अगर कोई और भी आके आपका समर्थन करना चाहे, कोई राजनीतिक लोग हैं या कोई यूनियन के संगठन है हरियाणा के, तो के मतलब क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का धरना है। हम किसी राजनीतिक आदमी को हमारा मंच शेयर नहीं करेंगे। समर्थन देना चाहे वो अलग बात है, हम मंच शेयर किसी के साथ नहीं करने वाले। ये कर्मचारियों का धरना है। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जरूर आ रहे हैं। मांग है कि हमारा हक दो। क्लर्क 9 से 5 अपना सारा काम क्लरिकल मिसल सभी साइन करता है और हमारी सरकार से एक ही है कि आप हमारी मांग को स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी जो जब तक टेबल पर बात नहीं आती स्टेट की, जब तक अनिश्चित धरना ये चलता रहेगा। और हमें इन बातों की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। आखिर बात सबके साथ सच के साथ। भाई सारे भाई है राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहा अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई हिसार के अंदर, और हिसार के अंदर मिनी सेक्रेटरीट है। एक बार ऊपर में दिखा दे भाई, डीसी के कार्यालय के सामने एक तरफ जो अपने किसान बैठे हैं और आज जो कहने लग रहे हैं जो कर्मचारी है उन्होंने भी अपना पक्का धरना लगा दिया गया है। लगातार जो पिछले कई साल तक जो इनकी मुख्य मांग है और 2004 का मामला चलन लग रहा है 35,400 पूरा मामला के एक बारी सारी बात कति खुल के जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सिवराण, जिला प्रधान CAWS क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा, जिला हिसार प्रधान जी। तो हमारा 2-2.5 साल से हमारी एसोसिएशन काम कर रही है। हाँ जी, आपसे आपकी सारी बात घूम फिर के जाना थोड़ी मिनट। तो आज इस तरह पक्का मोर्चा लगा दिया मिनी सेक्रेटरीट का श्यामी जी, के कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल अनिश्चितकालीन के लिए धरना है। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तब तक ये धरना चलेगा हमारा, अनिश्चितकालीन है जी। हाँ जी। पूरा मामला के जी इस तरह भी थोड़ा विस्तार से बताओगे जी दर्शकों ने? मामला ये है जी, हमारे जो पे स्केल है आज के दिन 19,900 बेसिक है एक क्लर्क की, और 19,900 हमारा कार्य जो है उसके अकॉर्डिंग अगर कार्य समीक्षा की जाती है तो हमारी 35,400 बनती है। सरकार हमारा शोषण कर रही है। हमारे तनख्वाह जो जायज़ मांग है उसको ना मान करके हमारे साथ में इतने सालों से शोषण करती आ रही है। क्लरिकल स्टाफ है आज तक इकट्ठा नहीं हो पाया था। कभी अपने अपने विभाग वाइज तो मांग उठाते थे, लेकिन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमने क्लरिकल को पूरे को कि वो यूनिवर्सिटी बोर्ड निगम विभाग सभी को हमने जोड़ दिया है और एक प्लेटफॉर्म पर ले आके यहाँ पे बिठा दिया है। आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी के भी साथी हैं, सभी बोर्ड के भी हैं, निगम के भी हैं और सारे विभागों के भी हैं। तो सारा क्लरिकल स्टाफ यहाँ पे पूरे हरियाणा का आज 22 के 22 जिलों में लघु सचिवालय के बाहर बैठा है और सारे डिपार्टमेंट ऑफिस सारे के सारे बंद हैं, ताला लगा हुआ है सभी में। कोई क्लर्क साथी आज के दिन ऑफिस में नहीं बैठा है। अभी हमने 2-2.5 साल से ये काम चला हुआ है हमारी एसोसिएशन का। हमने स्टार्टिंग में नॉर्मल तरीके से शांतिपूर्वक ज्ञापन दिए हैं, DCs को ज्ञापन दिया, सभी को, सभी MLA MP को ज्ञापन दिए। उसके बाद में हमारी मांगे विधानसभा सत्र में भी उठाई गई, दोनों बजट सत्र में 2022 में भी 2023 में भी मुख्यमंत्री के सामने तक उनके ही MLA ने, उनकी पार्टी के MLA ने भी मांग उठाई, लेकिन आज तक हमारे मांग के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे स्टेट टीम ने निर्णय लिया लिपिकों की मांग को देखते हुए 18 जून को पूरे के पूरे हरियाणा के लिपिक करनाल में इकट्ठे हुए 10-11 हज़ार लिपिक की संख्या में। उसके बाद सरकार ने हमें भरोसा दिया, लिखित में भरोसा दिया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले भी हमारे को एक भरोसा दे चुके हैं और उसमें पहले भी हमारे साथ एक धोखा हो चुका है। अभी लिखित आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे और आपकी मांग के ऊपर हम कार्य करेंगे, और उसमें हमें टाइम दिया गया था 18 जून से 4 जुलाई तक हम आपका ये काम करवा देंगे। हमने वहीं घोषणा कर दी थी कि हम पहले भी आपकी बातों में आकर के धोखा खा चुके हैं, अब की बार हम धोखा नहीं खाने वाले। अगर 4 जुलाई तक आपने कुछ नहीं किया तो 5 जुलाई से पूरे हरियाणा के ऑफिस बंद कर देंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर चलेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग के बारे में कोई उचित फैसला नहीं लेती है,
या हमारी मांग के ऊपर कोई कार्य नहीं करती है, हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा सम्मानजनक वेतनमान हमें नहीं देती है, तो हम यह धरना अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा और कोई भी लिपिक साथी कार्य के लिए ऑफिस में नहीं जाएगा। सभी ऑफिस तब तक बंद रहेंगे। पब्लिक को जो परेशानी आ रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें उसका उचित मान सम्मान वेतनमान नहीं दे रही है। इसलिए हम दबे हुए कुचले हुए लोगों की अभी एकता के कारण आवाज़ एक बन करके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और बिना झुके बिना डरे अभी सरकार से हम अपना वेतनमान ले करके ही रहेंगे। जी प्रधान जी कहने लग रहे हैं 2004 का मामला है, आज 19 साल हो गए कहने लग रहे हैं, अब तक मतलब इतनी डील किस तरह बरत दी। और कई थे मतलब जो आंदोलन भी मतलब सुनवाई के ज्ञापन के ऊपर दिए वे भी आज जो रिटायरमेंट होके चले गए हैं और जो नए कार्य और जो कर्मचारी नए भर्ती करे थे और आज इस तरह भी 19 साल हो गए थे। तो ये बात जिस तरह के लगा आपने आपकी बात? ऐसा है, पीछे भी सरकारों ने हमें धोखा दिया है, हम किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे। पिछली सरकारों ने भी हमारे पुराने जो लिपिक साथी हैं उन्होंने उनके आगे मांग रखी, हड़ताल भी की, सब कुछ किया, धरना भी दिया, उन्होंने माननी भी हमारी विधानसभा में कैबिनेट में पास भी हुई, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई, किसी वजह से सरकार बदली होगी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने से पहले बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें लिपिक के वेतनमान की बात उन्होंने रखी थी। फिर भी आज 9 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, वो घोषणा पत्र की मांग हमारी आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए लिपिकों में बहुत ज़्यादा रोष है। हम पहले बहुत धोखा खा चुके हैं, अभी धोखा नहीं खाने वाले और अपनी मांग को मनवा करके ही उठेंगे यहाँ से। जिस तरह भी पहलवान ने धरना कराया था भाई, सिर्फ वो पहलवाना का धरना है, इस तरह आपने लगा दिया धरना। नू तो ना जी सिर्फ कर्मचारियों का धरना है। अगर कोई और भी आके आपका समर्थन करना चाहे, कोई राजनीतिक लोग हैं या कोई यूनियन के संगठन है हरियाणा के, तो के मतलब क्या कहना चाहो? देखो, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का धरना है। हम किसी राजनीतिक आदमी को हमारा मंच शेयर नहीं करेंगे। समर्थन देना चाहे वो अलग बात है, हम मंच शेयर किसी के साथ नहीं करने वाले। ये कर्मचारियों का धरना है। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जरूर आ रहे हैं, हम उनके साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। अदर यूनियन है जितनी भी कर्मचारियों की, वो सभी समर्थन दे रही है हमारे को आकर के यहाँ मंच पे। तो सभी का वेलकम है, स्वागत है। लगभग आज और कल लगातार समर्थन हमारा चलता रहेगा और राजनीति के हस्तक्षेप हम हमारे इसमें धरने में नहीं होने देंगे किसी तरह का। जैसे सर किसान यूनियन होगी उनको भी अलाउड नहीं है? नहीं, हमें किसी को अलाउ नहीं कर रहे, अदर को सिर्फ कर्मचारियों को अलाउ कर रहे हैं। समर्थन कोई भी दे सकता है, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। हाँ जी, हम मंच शेयर नहीं करेंगे किसी के अदर के साथ में, सिर्फ कर्मचारियों के साथ में। अब आपने पक्का जो मोर्चा लगा दिया जाड़ा नु क्या करें हार में, अगर पक्का तंबू जाड़ा गट जाए ना 101% जीत हो, अगर ये लगा आपने 101% जीत हो जाएगी? बिल्कुल 101% हम जीत के उठेंगे यहाँ से। तब तक ये पक्का तंबू लगा लो, पक्का मोर्चा लगा लो, कुछ भी समझ लो। इसने अनिश्चितकालीन धरना हमने फैसला ले लिया, पूरे हरियाणा के लिपिक साथियों ने लिया है। मेरे अकेले का तो फैसला है नहीं, ना ही CAWS का फैसला है। हर लिपिक साथी की मांग है, हर लिपिक साथी की भावना है, हर लिपिक साथी का फैसला है, किसी एक का फैसला नहीं है। 20 या 20 हज़ार से प्लस कलर गए हरियाणा के, उन सब का फैसला है ये, और सभी की भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी प्रधान जी, अंतिम बात पूछ के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। जिन अधिकारियों ने मतलब कार्यालय में काम करना होना चाहिए था, आज कितनी दुर्दशा जो हो गई है सरकार की, इस ढाल की बात है। आज आप यहाँ बैठे और आम पब्लिक परेशान होने लग रही है। देखो, उसके लिए हमने सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। हम MLA MP से सबसे रिक्वेस्ट कर चुके, सभी को ज्ञापन दे चुके, DC को ज्ञापन दे चुके। अभी भी हम जो हड़ताल पे बैठे हैं ना, इसका ज्ञापन भी हमने सभी DCs को, निगम के कमिश्नर को, मंडल कमिश्नर को, हर डिपार्टमेंट में जो हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड DDO हैं, उनको सभी को हमने नोटिस दिया है कि हम 5 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं और जो परेशानी होंगी ना उसके लिए आप जिम्मेदार और सरकार जिम्मेदार है। हम लिपिक जिम्मेदार नहीं है। हम आपको पहले से नोटिस दे रहे हैं कि हम 5 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं, नहीं तो हमारी मांग के ऊपर कार्य करके हमारे कुछ किया जाए। उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, तो हमने मजबूरन हड़ताल पे आना पड़ा। अब तक कोई आपके पास इस तरह की सूचना आई हो सर कि मतलब आपकी मांगे मान ली जाएंगी, इस तरह की चीज़ें जो आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, और आगे मतलब कितना आपका कड़े निर्णय लेने वाले अगर आपकी सुनवाई नहीं होती? अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है और हमारा निर्णय अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, ये धरना ऐसे ही अनिश्चितकालीन तक चलेगा।
सरकार जिस दिन मांग मान लेगी उसी टाइम हम धरना खत्म करेंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा। मांग तो जी प्रधान जी आप कहना हुआ है लिखित रूप में दे रखी है, इससे ज्यादा और क्या होगी? जिस तरह लिखित रूप में दे रखी है, इसके बावजूद भी मांग तो आपकी मानने लिए कहना लग रहे हैं। हाँ, नहीं मांग नहीं मानी। इन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से या उनके प्रतिनिधि मंडल से आपकी बातचीत करा देंगे और आपकी मांग के ऊपर फैसला कुछ न कुछ लिया जाएगा, जबकि उन्होंने 4 जुलाई तक का टाइम दिया था। हमारे 18 जून से 4 जुलाई के बीच उन्होंने इतने दिन में हमारे से कभी कोई बातचीत नहीं करी, ना कोई मीटिंग कराई, ना ही कोई फैसला किया गया। इसलिए लिपिक वर्ग में इतना ज़्यादा रोष है कि सारे के सारे लिपिक साथी सभी ऑफिस को ताला लगा के यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद प्रधान जी जो आपने अपना कीमती समय दिया। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बहुत बढ़िया सर बड़ा ही दुर्भाग्य लगा लो, और दुर्भाग्य लगा लो जो आज जनता आने लग रही है, कर्मचारी मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हम ये कहना चाहेंगे कि हमें शौक नहीं है सर हड़ताल पे बैठने के लिए। लिपिक वर्ग किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी ऑफिस की रीढ़ की हड्डी होता है। वो अपना काम 9 से 5 बल्कि शनिवार तक भी काम करता है। आप देखोगे एसडीएम ऑफिस, कई ऑफिसों में देखोगे जाके कि रात के 8 बजे तक भी लिपिक काम करता है। और हम ये पहली बार नहीं कर रहे जो ये ज्ञापन वगैरह, हमने 3 साल से ज्ञापन दे चुके हैं। हम सरकार के संज्ञान में हमारा मामला पूरा है और हमने डीसी साहब के माध्यम से, एमएलए एमपी के माध्यम के माननीय सीएम साहब के पास कम से कम 150 से बार हमारी मांग जा चुकी है, लेकिन सीएम साहब हमें समय ही नहीं दे रहे। हमने हजारों की संख्या में 10,000 से ज़्यादा लिपिक साथी करनाल में पहुंचे थे हमारे 18 जून को। वहां पर हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग को लेकर सरकार जरूर संज्ञान लेगी और आपकी बैठक माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में करवाई जाएगी और उस पर आपकी बैठक में आपके मांग पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक आज 5 जुलाई होगी, अभी तक हमारी मांग पर कोई संज्ञान हुआ है और हम मजबूरन हमें इस धरने पर बैठना पड़ रहा है, हड़ताल करनी पड़ रही है। इसके लिए आपकी एक ही मांग है 35,400? हमारी एक ही मांग है, मांग नहीं हमारा हक है 35,400 जो हम लंबे समय से लेके आ रहे हैं। अगर हमारी कार्य समीक्षा करेंगे ना तो हमारा 35,400 हक बनता है सर की डिमांड है जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? जैसे भी आंदोलन बैठ गए, एक तरफ किसान बैठ गए, एक तरफ यहाँ जो कर्मचारी बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब तक हमारी मांग पर कोई सरकार लिखित में ये नहीं करती कि आपकी मांग मान ली है, तब तक हमारा पूरा का पूरा हरियाणा का, प्रदेश का लिपिक वर्ग, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, विभाग में हो या फिर कहीं नगर निगम में हो, सारा का सारा लिपिक वर्ग कोई काम नहीं करेगा। अपना यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो मतलब पूरा संगठन आप लोगों का भी कर्मचारियों की यूनियन है? जी, हमारा पहले विभाग वाइज संगठन होते थे, जैसे पीडब्ल्यू का हो गया, एजुकेशन का हो गया, पहले विभाग वाइज होते थे। लेकिन CAWS है जिसका जन्म वो पूरे हरियाणा की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सारा का सारा उनका कॉमन संगठन है CAWS। उसके बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हो रहा है सर। हरियाणा में हर जगह जो आज कहने लग रहे हैं कि बिल्कुल 22 के 22 जिलों में लघु विश्वविद्यालय पर धरना प्रदर्शन हो, ये रोज हमारा हड़ताल वालों कार्यक्रम चला हुआ है सर। इसलिए सरकार जिम्मेवार है और हम जो पब्लिक को काम रुकेंगे उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम मजबूरी के कारण हम बैठ रहे हैं, सरकार ने हमें मजबूर किया है यहाँ तक आने लगे, यहाँ तक बैठने के लिए, हड़ताल पर जाने के लिए हम मजबूर हैं। जी धन्यवाद जी, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो एक बारी भाई प्रण दिखा दे भाई, या संख्या जो जिन ऑफिसा में अपना होना चाहिए था, कार्यालय में होना चाहिए था, दुर्भाग्य लगा लो आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ा ही अपनी जो डिमांड इनकी 5 जुलाई तक जो कहने लग रहे हैं, हमारी मांग थी, डाल की थी इनकी जो एसोसिएशन है, और एक तरफ जो कहने लग रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक लोल हो गए या कोई संगठन हो गए उनका मतलब हमने समर्थन तो कर सका। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? शुभ मेरा नरेंद्र मलिक नाम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और हमें करनाल के अंदर जो 18/6 को ये जो हमारा स्टेट का जो धरना प्रदर्शन किया था, सीएम ने हम 4 तारीख तक अवशासन कहा था, 5 को हमारे निश्चित हड़ताल पर कर दिए, मजबूर कर दिए हैं। हमारा 35,400 का हक में मांगता है। और हमारा जो ग्रेड पे पहले 1957 में जो पहला जो अपना आयोग का बैठा, उसके अंदर हमारी पे 60 से 175 रेशो में आती थी ड्राफ्ट जो रूल बने थे। उस टाइम जेई की, MPHW की, डिप्टी रेंजर की, सभी की सेम होती थी। हमारी 5-10 रुपये तेज होती थी। आज
उनकी 35,400 सभी की हैं, जेई की, MPSW की और अपने डिप्टी रेंजर की। और हमारे साथ 19,900 सातवें आयोग में, ये 7वें पे ग्रेड में किया गया ड्राफ्ट में, जो सबसे कम है। केंद्र का जो कर्मचारी है वो ग्रुप डी का है, उसकी हमसे ऊपर है। और हमारा मजबूर किए गए हैं हम, और हमारे 22 के 22 जिलों में प्रदर्शन धरने चल रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि हमारा हक दो। क्लर्क 9 से 5 अपना सारा काम क्लरिकल मिसल सभी साइन करता है। और हमारी सरकार से एक ही है कि आप हमारी मांग को स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी जब तक टेबल पर बात नहीं आती स्टेट की, जब तक अनिश्चित धरना ये चलता रहेगा। और हमें मन में विश्वास है कि हम जीतेंगे। जी, और भी मैं बात कर लूँ जी, जैसे भी अब तक आपकी कोई टेबल पर बातचीत हुई है? कौन जितने साल हो गए हैं टेबल पर बात होने के लिए हमारी जिस तरह OSD से हुई थी, और उसके अंदर पिछले राज थे, उसके अंदर भी हमारी चड्ढा साहब के धरना दिया और 25,500 की टेबल पर बात कि भाई 25,500 तुम्हारे कर दें। तो उन टेबल पर बात करने के लिए 1-2 बार किया, अवशासन रह गया, फिर राज परिवर्तन हो गया। सरकार परिवर्तन होने के कारण हमारी मांग अधूरी रहेगी। और बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम आपकी क्लर्क एसोसिएशन का हम मतलब इस मांग पत्र को ख्याल करेंगे। और आज तक 9 साल हो गए हमारी मांग को हुडे लाइन लाया जा रहा है। इसके कारण हमारे कर्मचारियों में बहुत गहरा रोष है कि तुम हमारा हक दो। हम दिन रात काम करते हैं, हर क्लरिकल ऑफिस का काम क्लर्क करता है। और क्लर्क से ही ये रीढ़ की हड्डी होती है क्लर्क ऑफिस का। जितने भी 74 डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जो पब्लिक डीलिंग हमारे कारण जो पब्लिक की समस्या आ रही हैं, उसके लिए हम खेद करते हैं। उसके अंदर हम भी, कर्मचारी का मतलब क्या होता है? कर्म करके खाने वाला। तो कर्मचारी का अपना जो हक बनता है उसे हम सरकार से अनुरोध करते हैं। सारे जो आपके डिपार्टमेंट के क्लर्क वे आज ही आए हुए जी पूरे हिसार जिले के? हाँ, पूरे हिसार जिले के सारे ऑफिसों में सब कार्य बंद है। और हम यहाँ हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ धरने पर आए हुए हैं। धन्यवाद जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला भाई। फिलहाल हम मौजूद थे भाई, जो कह सका कि पूरे जो डिपार्टमेंट हैं, जिनके 74 डिपार्टमेंट हैं, वे के वे सारे के सारे क्लर्क जो अधिकारी हैं सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर तो इनका निश्चित काल धरना जो लगा दिया गया है, ये टेंट जो पक्का मोर्चा कह सका। अरे आखिर हरियाणा इन बातों की पुष्टि नहीं करना लग रहा भाई। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।